सो गाइस आपसे हमारे इस चैनल पे थ्रोन ऑफ सील के आने वाले लेटेस्ट एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिखा देना। और उसी के साथ में हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा खराब है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा हवाएं चल रही है, इसलिए मेरे को पता है कि आप सभी को हमारी वॉइस थोड़ी सी क्लियर सुनाई नहीं देगी। इसलिए मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। तो बिना किसी देरी के थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड 205 को एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने हाउचेन को देखा था और हाउचेन ने मैकडल से बोला था तुम एक शार्पिश का रूप ले लो, जिसके बाद में मैकडल ने बिल्कुल ऐसा किया था, जिसके बाद में सभी मंकी बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके थे। अब आगे उसके बाद में हम मंकी और उसके सभी साथियों को देखते हैं और वो सभी सोचने लगते हैं कि यहाँ पर अचानक से इतनी खतरनाक फिश कहाँ से आ गई। और उसी साथ में हम मैकडल को देखते हैं और मैकडल उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है, जिसके बाद हम सभी मंकी को देखते हैं और वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन सभी को ऐसा लगने लगता है कि वो सभी शार्प फिश का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए देखते हैं वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ में हाउचेन और चेंग को देखते हैं और वो तीनों भी मैकडल के ऊपर बैठकर जा रहे थे। लेकिन इसी के साथ में हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो मैंगोआन से भी बोलने लगता है तुम भी अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। फिर उसके बाद हम मैंगोआन को देखते हैं और वो भी उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि मैंगोआन और हाउचेन अटैक करने के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लिंची को देखते हैं और वो अभी भी लोग के ऊपर नजर रख रहा था और उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि कैप्टन के प्लान के अनुसार अभी तक तो यहाँ पर काफी खतरनाक था, तरीके से हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो बोलने लगता है कि अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा परेशान भी होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं और वो अभी भी उस फायर ड्रैगन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और उसी के साथ में वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था, क्योंकि वो जैसे उस फायर ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो 9 लेवल में एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद में उसे भी पता चल जाता है कि उसके क्लैन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है। इसी के साथ में वो बोलने लगता है कि मेरे कबीले के ऊपर अटैक करने की किसकी हिम्मत हो गई और मेरे को डिस्टर्ब करने की भी। लेकिन दूसरी तरफ हम हाउचेन और वेंगवान को देखते हैं और वो दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करके उन सभी मंकी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। लेकिन इसी के साथ में मैंगवान उन सभी को डराते हुए बोलने लगती है कि हम शार्क फिश के फ्रेंड है और मेरे को ऐसा लगता है कि हम तुम सभी को मारने के लिए काफी है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं और लोग जैक भी अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मैकडल को देखते हैं और मैकडल अभी भी शार्क फिश के बेस में था, इसलिए वो मैकडल से बोलने लगता है कि मेरे कबीले के ऊपर अटैक करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई। और उसी के साथ में वो मैकडल से बोलने लगता है कि अब तुम सभी आए गए हो तो मैं तुम सभी को आज बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो मैकडल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम मैंगोआन को देखते हैं और वो अपनी सील का यूज करके मैकडल को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ हम साहिब को देखते हैं और साहिब भी वहाँ पर आ गई थी और उसके बाकी साथी भी आ गए थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर लॉर्ड जैक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में काफी खतरनाक वाली फाइट होने लगती है और दोनों तरफ से बराबर की टक्कर हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग जैक को देखते हैं और वो एक बार फिर से सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हाउचेन अपनी सोर्ड से उसके अटैक से बहुत ही आसानी से सभी को बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं और लोग जैक को सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम सीमा सियान को देखते हैं और वो अपने टकले से उसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक देता है और उसके टकले को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि मैकडल भी अपने रियल रूप में आ गया था वापस से अपने ओनर के पास में। दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम शार्पिश किंग को देखते हैं और उसने अपनी पावर का यूज करके उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था। लेकिन हम लोग जैक को देखते हैं और वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। फिर उसके बाद में शार्पिश किंग उससे बोलने लगता है क्या तुम ही हो जो कि मेरी सारी फिश को मारना चाहते हो। लेकिन उसके बाद में हम लोग जैक को देखते हैं और उसको फिश किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ में वो लॉर्ड जैक किंग से बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे क्लैन को समाप्त करना चाहते हो और क्या तुमने मेरे क्लैन के ऊपर अटैक किया है। लेकिन इसी के साथ में हम लोग जैक को देखते हैं और वो अपनी किसी सीक्रेट पावर को बाहर निकालता है और वो आसमान में जाती है और वो गायब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम लिंगजिंग को देखते हैं और वो लोग जैक का मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है और क्या इसको लगता है कि इतनी फायर पावर से ये कुछ भी कर पाएगा। लेकिन उसके बाद में हाउचेन सोचने लगता है कि ये चीज इतनी मामूली नहीं हो सकती है, क्योंकि लॉर्ड जैक किंग काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद में हम लॉर्ड जैक किंग को देखते हैं और उसने अपनी फायर गोल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम हाउचेन की टीम के सभी मेंबर को देखते हैं और वो भी उसकी इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान
थे, क्योंकि पहले उन सभी को ऐसा लग रहा था कि ये तो बस मामूली सी बॉल है। फिर उसके बाद हम लॉर्ड जे किंग को देखते हैं और वो शार्पिश किंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी के साथ में वो बोलने लगता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे क्लाइंट को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी फायर बॉल से शार्पिश किंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन उसके बाद में हम शार्पिश किंग को देखते हैं और उसको उसके अटैक से ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसलिए हम लॉर्ड जे को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन उसके बाद में शार्पिश किंग उससे बोलने लगता है, क्या तुमको लगता था कि तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इसी के साथ में लॉर्ड जे किंग से बोलने लगता है, क्या तुमको लगता है कि तुम इस पावर का यूज फिर से कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ में शार्पिश किंग उससे बोलने लगता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसी के साथ में हम शार्पिश किंग को देखते हैं और वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में लॉर्ड जे किंग को देखते हैं और वो भी उसके सामने सरेंडर करने की सोच लेता है, क्योंकि शार्पिश किंग का ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन दूसरी तरफ हम शार्पिश किंग को देखते हैं और उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी लाइटिंग बॉल से लॉर्ड जे के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। उसके बाद में लॉर्ड जे किंग को देखते हैं और वो भी शार्पिश किंग की पावर को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि लॉर्ड जे किंग का पूरा बेस भी बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो गया था। उसी साथ में वो बोलने लगता है कि मेरा बेस तो बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो गया है और अभी भी पता नहीं चल रहा है और पहले मेरा बेस यहाँ था अभी या नहीं था। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि शार्पिश किंग उसको एक भी मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि अपनी ग्रेविटी पावर से उसको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। इसलिए हम लॉर्ड जे किंग को देखते हैं और वो अपने घुटने पर आ जाता है। लेकिन उसके बाद में लॉर्ड जे किंग को देखते हैं और उसको भी शार्पिश किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं वो अपनी पावर का यूज करके उसके प्रेशर से अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेता है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो शार्पिश किंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम शार्पिश किंग को देखते हैं और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लॉर्ड जे किंग उससे बोलने लगता है, क्या तुमको लगता है तुम मेरे से जीत पाओगे और मैं तुमको आज बहुत बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ और तुमको यहीं पर मारने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम शार्पिश किंग को देखते हैं और वो लॉर्ड जे किंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है और अटैक भी कर देता है। इसके बाद हम लॉर्ड जे किंग को देखते हैं और वो शार्पिश किंग के अटैक से अपने आप को नहीं बचा पा रहा था, क्योंकि उसका अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद हम शार्पिश किंग को देखते हैं और वो अपने एक ही अटैक में लॉर्ड जे किंग को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लॉर्ड जे किंग को देखते हैं और उसको शार्पिश किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए वो उससे बोलने लगता है, क्या तुमको लगता है मैं अकेला ऐसे मारने वाला हूँ, मैं तुमको भी अपने साथ में मारने वाला हूँ। उसी साथ में हम देखते हैं वो ये सब बताने के बाद में हम देखते हैं कि वो शार्पिश किंग के मुंह में चला जाता है और उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से हम देखते हैं उसके साथ साथ में शार्पिश किंग भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि हाउ चेन के टीम मेंबर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम लेंगजिन को देखते हैं और लेंगजिन उदास होते हुए बोलने लगता है कि आज मैंने अपने फायर ड्रैगन को खो दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हानी उसको समझाते हुए बोलने लगता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इस मिशन में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाते और मेरे को ऐसा लगता है कि हम इस मिशन में मारे भी जा सकते थे, इसलिए ये तो होना ही था। लेकिन दूसरी तरफ हम चेंग को देखते हैं और चेंग बोलने लगती है, क्या यहाँ पर शार्पिश किंग की कोई हड्डी भी नहीं बची है। लेकिन इसी साथ में वो बोलने लगती है कि लॉर्ड जे की पावर तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो नेवर नाइफ में एंटर करने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि शार्पिश किंग का बहुत बड़ा दांत वहाँ पर आकर गिर जाता है और उसी साथ में हम लिंगजन जैसे वहाँ पर आता है तो उसके दोनों हाथों में काफी ज्यादा पावरफुल मैजिकल क्रिस्टल आ जाते हैं। उन दोनों क्रिस्टल को पाकर हम लिंगजन को देखते हैं और लिंगजन काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो बोलने लगता है कि ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल लगते हैं। उसी साथ में हम देखते हैं कि उन सभी का ये टास्क बहुत ही खतरनाक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन के सभी साथी काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। लेकिन इसी साथ में हाउचेन बोलने लगता है कि हमने काफी अच्छी तरीके से फाइट की और फाइनली हमने इस मिशन को भी कंप्लीट कर ही लिया। फिर उसके बाद में हाउचेन अपने सभी साथियों से बोलने लगता है कि हम बाकी डिमन हंटिंग ग्रुप का पता लगाने के लिए जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिंगजिन हाउचेन से बोलने लगता है कि हम तो लेवली डिपार्टमेंट से होकर जाने वाले हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ सिमासियान को देखते हैं और वो भी इसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और उसी के साथ में सिमासियान बोलने लगता है कि कैप्टन ने तो बताया था कि इस गेम के अंदर काफी सारे डिमन हंटिंग ग्रुप है, लेकिन हमको तो एक भी नहीं मिला। इसलिए वो हाउचेन से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई पावर उन सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रेशर करने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन के सभी टीम मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई लड़का उन सभी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी शील्ड का यूज करके उन सभी को बचाने की कोशिश करने लगता है और वो बचा भी लेता है। फिर उसके बाद हाउचेन देखता है कि वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि उन सभी को घेरने वाले स्लेश डीमन थे।
और उसी के साथ में वो सभी डीमन बोलने लगते हैं कि शिकार तो खुद हमारी जाल में फंसने के लिए आ गया। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।